आज हम पढ़ेंगे दिसंबर 2015 का तीसरा पेपर यूजीसी नेट। पहला क्वेश्चन है, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? तो नाथ पंथ में हुआ है संत मत के अलावा शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, गगन होता नहीं मत होती, होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूर। दोहा जैसी की किस काव्य कृति से है? तो ये आखिरी कलाम से। अगला क्वेश्चन, गोरखा जगायो जोग, भगति भगायो लोग, किस के पंक्ति के रचयिता? तुलसीदास, कवितावली से। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली अतः रीत काल का प्रारंभ इन्हीं से मानना चाहिए। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के रीत काल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित इतिहासकार ने दिया है। श्रृंगारकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने, रीति काल शुक्ल जी ने, कला काल रसाल ने और अंधकार काल त्रिलोचन ने। बालचंद विद्यावह भाषा, दुई नहीं लग गए दुज्जन हासा। किसकी लाइन है ये? तो विद्यापति की। गीत लता से ली गई है। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुखसुखी संवाद के रूप में किया गया है? तो किसमें किया गया है? पृथ्वीराज रासो में। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है? लेख के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिंहहरण हो अंत खिली। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो महादेवी वर्मन की। क्या है? सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिरहन हो अंत खिली। किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। आगे, देहाती दुनिया के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। क्वेश्चन नंबर 11 है, यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों की कोई उत्पात हुआ था और ना आंदोलन की लहर इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। उपयुक्त पंक्तियां किस उपन्यास से है? तो मैला आंचल से है, जो कि 1954 में रेणु जी की रचना है। मैला आंचल 54 में, इन्हीं हथियारों में अमरकांत 2003, पीढ़ियां 1990 अमृतलाल नागर और काल कथा 1998 कामता प्रसाद। किस उपन्यास का संबंध आप्रवासी जीवन से है? लाल पसीना। अब मन्नू अनंत लाल पसीना मॉरिशस के प्रेमचंद कहे जाते हैं। उनकी रचना 1977 में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतेंद्र ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? भारत दुर्दशा को। 1880 की रचना को नाट्य दुर्दशा कहा है। इसे नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? तो कोर्ट मार्शल में। अगला क्वेश्चन है, हीन भये जलमीन अधीन, कहाँ कतिमु अकुलाने समाने, नीर स्नेह कुलाय कलंक, निराश होए कायर त्यागत प्राणे। नीर स्नेही में कौन सा अलंकार है? तो सभंग पद श्लेष अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? तो रस अखंड है, यह है। रस स्वयं प्रकाश है। रस वेदांत स्पर्श शून्य है। रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, ये नहीं है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? आनंदवर्धन। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए ये शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए ये शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। जिस प्रकार आत्मा की अवस्था मुक्त दशा ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, शुक्ल जी ने कहा है। काव्य तो प्राकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। ऐसा कौन कहे? नंदुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित तथ्य विधियां अन्य तथ्य विविध में है। कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो पा और फा क्या है? अघोष है। पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, बाकी 3 क्या होता है? लास्ट का सघोष। निम्नलिखित में से रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है? तो प्रवेशिका हिंदी व्याकरण रामदहिन मिश्र।
विभक्त विचार गोविंद नारायण मिश्र। भाषा तत्व प्रकाश विश्वेश्वर दत्त शर्मा। हिंदी व्याकरण राजस्वी प्रसाद सितारे हिंद। अजय प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? एक कड़वक के रूप में। अगला क्वेश्चन, कुछ नाही का नाव धरि भरमा सब संसार, साच झूठे समझे नहीं ना कुछ किया विचार। ये किसकी है? दादू दयाल की है। क्या है? कुछ नाही का नाव धरि भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। दादू दयाल की पंक्ति है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय के निम्बकाचार्य, रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। कहाँ करो बैकंठी जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, जह नहीं गोपी ग्वाल न जाए। ये किसका है? परमानंद। परमानंद कहाँ के जन्म हुआ था इनका? कन्नौज में। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर गावें। किसकी है? रसखान। ताय हीट की छो हरिया, छैया बच्छाछ पे नाच नचावें। ज्ञानदीप की रचना कौन है? तो ज्ञानदीप किसकी है? शेख नबी की। कमल दल नैनन की उन्मान, बिसरत नाहि सकी मुँह मन में मंद मंद मुस्कान। किसकी है ये? रहीम की। क्या है? कमल दल नैनन की उन्मान, बिसरत नाहि सकी मुँह मन ते मंद मंद मुस्कान। घायल की गति घायल जाने मीराबाई। धूर भरे अति शोभित श्याम जो बेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पर पैजन बार पीर कचोटी। रसखान की है। अताही छिन उड़गराज उदित रसराज सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जन नागर नायक। नंददास की है। अगला, हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है? हिंदू मुसलमान के गैप को मिटाने के लिए जयसी जी। जयसी का जन्म 1492, मृत्यु 1542 में। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो सर्वांग निरूपण का विवेचन किया है, जो कि 1746 की रचना है। 1746 में काव्य निर्णय और 1750 में श्रृंगार निर्णय। आचार्य शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? कि इनकी भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, गागर में सागर भर दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जहाँ कलक तहाँ सुख नहीं, कलक सुकून सूल, सबय कलह इक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के किस कवि ने अतीत कालीन चित्रवृत्त का वर्णन किया है? तो नागरी दास ने। क्या कहा है? जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलक सुखन को सूल, सबय कलह इक राज में, राज कलह को मूल। अतिशय सरस सुगंध मंद, गति बहत पवन रुचिकारी, नवरस रूप नवल नवजोबन, बने नवल पिय प्यारी। किसकी है? अलबेली अली की। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी नहीं है? तो जॉर्ज ल्यूकाच नहीं है मार्क्सवादी। बाकी जाक देरिदा, इम्पोलित तेन और लियो लावेथल, ये तीनों क्या है? मार्क्सवादी विचारक हैं। जॉर्ज ल्यूकाच एक पाश्चात्यवादी काव्यशास्त्रीय मार्क्सवादी विचारक हैं। अच्छा, मार्क्सवादी विचारक कौन हैं? जॉर्ज ल्यूकाच हैं। अच्छा, जॉक दरिदा तो आधुनिकतावाद के, विखंडनवाद, उत्तर आधुनिकतावाद के। हाँ, ये सही है, अभी गलत हो जा रहा था क्वेश्चन। मार्क्सवादी विचारक कौन है? तो जॉर्ज ल्यूकाच। निर्मल वर्मा का यात्रा साहित्य चीड़ों पर चांदनी आधारित है, यूरोप साहित्य पर। चीड़ों पर चांदनी यूरोप साहित्य पर, जैसे एक बूंद सहसा उछली अज्ञे की है यूरोप पर, वैसे चीड़ों पर चांदनी यूरोप प्रवास पर निर्मल वर्मा का। क्वेश्चन नंबर 34 है, अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन कब हुआ? 1914 में। किसके द्वारा? हीरा प्रथम दलित कवि हीरा डोम द्वारा लिखा गया है अछूत की शिकायत। संत रैदास को प्रथम दलित कवि माना जाता है। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? अनामिका का।
स्त्रीत्व के स्त्री अनामिका के स्त्री विमर्श आलोचना का सही क्रम है। स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तरगाथा, मौसम बदलने की आहट, मन मांझने की जरूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। प्रभा खेतान की आलोचना है उपनिवेश में स्त्री। अल्बियोर कामू वो पहला आदमी। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के वाल्पोनी दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? तो लोमड़ वेश। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो सूखी डाली में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया, आस के द्वारा रचित है। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1817। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817। सैमुअल टेलर कॉलेज की रचना, जिनका जन्म कब हुआ था? 1772 में। कॉलेज की अन्य रचनाएं हैं द फ्रेंड और एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेंशन ऑफ एन इंक्वायरी स्पिरिट। निम्नलिखित डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? तो रेम्बलर किसकी कृति है? जॉनसन की। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो रोलाबार्थ किससे हैं? उत्तर संरचनावाद से संबंधित हैं, जबकि स्पिनगॉर्न, क्लिंथ ब्रुक्स तथा जॉन क्रो रेमसन ये तीनों नई आलोचना से संबंधित हैं। रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही क्रम लगाना है। सबसे पहले जयचंद्र प्रकाश है 1224 में, मिर्गावती 1501 में है, मधुमालती 1545 में, हंस जवाहिर कासिम शाह की 1731 में। जन्म कालक्रम के अनुसार कवियों को लगाना तो चंद्रबरदाई पहले हैं, फिर जगनिक हैं, फिर खुसरो हैं, फिर श्रीधर पाठक हैं। जगनिक हो गए 1168 में पैदा हुए, चंद्रबरदाई 1168 में पैदा हुए, जगनिक 1173 में पैदा हुए, अमीर खुसरे 1253 में और श्रीधर 14वीं शताब्दी में। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों को बताना, सबसे पहले बिहारी 1555, चिंतामणि 1609, मतिराम 1617 और घनानंद 1689। रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही क्रम लगाना, रचनाकारों का सही क्रम लगाना है। सबसे पहले कौन है? गोविंद स्वामी आलम गुमान, गोविंद स्वामी, फिर आलम, फिर गुमान, फिर बैताल। गोविंद स्वामी 1543 में है। चीत स्वामी गोविंद स्वामी 1533 में, 45 नहीं है, गलत दिया है, 33 में। गोविंद स्वामी 33 में है और गोविंद स्वामी 30 में है। चीत स्वामी जो है, चीत स्वामी गोविंद स्वामी नहीं, ये तो गलत ही दिया है। पहले गोविंद स्वामी है, फिर आलम है 1683, फिर गुमान मिश्र हैं 1743, फिर बैताल कवि हैं 1782। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल ने रामकृष्ण भक्त, चीत स्वामी गोविंद स्वामी जो हैं ये 15 के आसपास है शायद, 15 में शायद ऐसे कुछ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्त शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया? तो पहले परमानंद दास, फिर चतुर्भुज दास, फिर चीत स्वामी, फिर गोविंद स्वामी। हाँ देखो ये यहाँ दिया है, गोविंद स्वामी 15-5 में है, हाँ चीत स्वामी 15-15 में, गोविंद स्वामी 15-5 में है, गोविंद स्वामी 15-5 में। कुम्भन दास 1468 में है, सूरदास 1478 में 10 साल बाद, परमानंद दास 1493, कृष्णदास 1496 3 साल बाद, गोविंद स्वामी 15-5, चीत स्वामी 10 साल बाद 15-15, चतुर्भुज दास 15-30, नंददास 15-33। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? ढलती रात 1951, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980 और अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993। ढलती रात 1951 में विष्णु प्रभाकर, तट के बंधन 1955 विष्णु प्रभाकर, स्वप्नमयी 1956 विष्णु प्रभाकर, कोई तो 1980 विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर 1992 विष्णु प्रभाकर और संकल्प 1993 विष्णु प्रभाकर। कथाकारों का जन्म काल के अनुसार बताना, विष्णु प्रभाकर 1912, धर्मवीर भारती 1926, 12 के बाद 14 साल बाद, मन्नू भंडारी 1931 और नरेंद्र कोहली 1940। विष्णु प्रभाकर 1912 में जन्म, 2009 में मृत्यु, धर्मवीर भारती 1926 1997, मन्नू भंडारी 1931 में जन्म, नरेंद्र कोहली 1940 में जन्म।
विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर 1992 में के लिए 1993 में साहित्य अकादमी मिला है। विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, रचना काल के अनुसार बताना। नूतन ब्रह्मचारी है 1686 में, आदिकिला फूल 1907 में, सेवा सदन है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में है, आदिकिला फूल 1907 में, सेवा सदन 1918 में, बूंद और समुद्र 1956 में, अमृतलाल नागर का। इसमें मिलाना है ये तेरे प्रतिरूप हो गया 1961 में, भूख के 3 दिन 1968 में, सतह से उठता आदमी 1971 में, मुक्तिबोध एक धनी व्यक्ति का बयान अमरकांत 1997। ये तेरे प्रतिरूप 1961 अज्ञेय, भूख के 3 दिन 1968 यशपाल, सतह से उठता आदमी 1971 मुक्तिबोध, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 50 है, जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का सही क्रम बताना है। झरना आंसू लहर कामायनी, झरना आंसू लहर कामायनी। क्या दिया इसमें? आंसू, झरना आंसू लहर कामायनी, ये तो गलत दिया है। पहले झरना है, झरना 18 में, आंसू 25 में, लहर 33 में, और कामायनी। अच्छा, पहले प्रेम पथिक है, सॉरी, पहले प्रेम पथिक है 14 में, फिर झरना 18 में, आंसू 25 में, लहर 33 में। झरना आंसू लहर कामायनी, प्रेम पथिक। काव्य ग्रंथों का सही क्रम बताना है। सबसे पहले क्या है? युगांत है। युगांत युगवाणी, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल, लोकायतन, सत्यकाम। सत्यकाम 75 की रचना है, लोकायतन 64 की रचना है, स्वर्णधूल 47 रचना है, युगांत 36 की रचना है। पुस्तकों का सही क्रम बताना है। सबसे पहले मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1870 में, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, नहीं, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970, हिंदी साहित्य और संवेदना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप अजय प्रसाद द्विवेदी 1970, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे 2003, सुमन राजे 2003। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 70 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 86, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, सुमन राजे। त्रिशंकु 1973 में, आला अफसर 1979 में, भूख आ गए 1998 में, विश्ववंश 1999 में, राजेश जैन। त्रिशंकु बृजमोहन शाह का है 1973 में, आला अफसर 1979 में, मुद्रा राक्षस का है, भूख आ गए 1998 में, कृष्ण बलदेव वैद का है, विश्ववंश 1999 में, राजेश जैन का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ग्रंथों का सही क्रम लगाना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ग्रंथों का सही क्रम लगाना है। स्थैटिक है सबसे पहले 1902 में, द सीक्रेट वुड है 1920 में, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है 1929 में, और रिवैल्यूएशन है 1936 में। एस्थेटिक है 1902 में क्रोचे का, द सीक्रेट वुड 1920 में है टी.एस. इलियट का, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में है रिचर्ड का, रिवैल्यूएशन है 1936 में फ्रैंक रेमंड लेविस का। प्रकाशन के अनुसार बताना है। पहले कालिदास की निरंकुशता 1911 में है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रस मीमांसा 1949 में, आचार्य शुक्ल। शुद्ध कविता की खोज 1966 में, रामधारी सिंह दिनकर। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रामविलास शर्मा 1977 में। द्वैतवाद के संपादक कौन है? द्वैतवाद के निम्बकाचार, द्वैतवाद के मध्वाचार, द्वैताद्वैत के निम्बकाचार, शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार और विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार। निम्बकाचार जो हो गए द्वैताद्वैतवाद हो गए, और द्वैतवाद हो गए मध्वाचार, शंकराचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद। चतुर्भुज दास, मीराबाई, श्री भट्ट, अनेकार्थ मंजरी जो हो गया नंददास का हो गया। चतुर्भुज दास
का हो गया द्वादश यश, मीराबाई का हो गया राग गोविंद, और श्री भट्ट का हो गया युगल शतक। यहाँ दिया है अनेकार्थ मंजरी नंददास, राग गोविंद मीराबाई, द्वादश यश चतुर्भुज दास, युगल शतक श्री भट्ट, कृष्ण गीतावली तुलसीदास। हित तरंगिणी कृपाराम की रचना है, सुदामा चरित नरोत्तम दास की हो गई, माधवनल कामकांडला आलम की, विज्ञान गीता केशवदास। मदनाष्टक रहीम। अर्ध कथानक बनारसी दास, काव्य कल्पद्रुम सेनापति, अलग शतक मुबारक, बारहमासा सुंदर, बारहमासा सुंदर, यमुना यश घनानंद, अलग शतक मुबारक, कल्पद्रुम सेनापति, 1641 में अर्ध कथानक पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन की। क्वेश्चन नंबर 60 है रावणारी ख्यात किसका है? दयाल दास का है। विराट पुराण गोरखनाथ का है। और पुष्पदंत ने क्या लिखा है? उत्तर पुराण। और जिनदत्त सूरी ने क्या लिखा है? उपदेश रसायन। सारंग देनदार ने क्या लिखा है? सारंग पद्धति। वैश्य सुनो व्यापार सारा मेट दो, वैश्य सुनो व्यापार सारा मेट दो, वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हार रहे हैं, पार है क्लेश का। ये किसकी लाइनें हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी लाइनें हैं? मैथिली शरण गुप्त की। तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकारी की। ये किसकी लाइनें हैं? प्रसाद की। प्रथम रश्मि का आना तूने कैसे पहचाना, कहाँ है तेरे बाल विहंगम, पाया तूने ये गाना। ये किसकी लाइनें हैं? पंत की। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का ये पुकार, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मरने मेरे मिटने का अधिकार। किसने लिखा है ये? महादेवी वर्मा ने। यहाँ दिया हुआ वैश्य सुनो व्यापार मैथिली शरण गुप्त, तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह का प्रसाद, प्रथम रश्मि का आना तूने न पहचाना पंत, क्या अमरों का लोक मिलेगा महादेवी वर्मा, अशब्द अधरों का सुना भास मैं कवि हूँ पाया प्रकाश निराला। साहित्य का समाजशास्त्र किसकी रचना है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा। और साहित्य का समाजशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह आद्यतन अज्ञेय। इंद्रनाथ मदान ने लिखा है हिंदी कहानी अपनी जवानी। हिंदी साहित्य का समाजशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान केदारनाथ सिंह, अद्यतन अज्ञेय, और हिंदी कहानी अपनी जवानी इंद्रनाथ मदान। यानी बी में अगर हम पांचवा पकड़ लेते हैं, बी में पांचवा, तो यहाँ से थोड़ा सा कंफर्म होने के दो विकल्प हैं। छप्पर है जयप्रकाश करदम का 1994 में। शिकंजे का दर्द सुशीला टकभोरे का है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमसराय का है। झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद का है। शिकंजे का दर्द सुशीला टकभोरे 11 में है। झोपड़ी से राजभवन आत्मकथा माता प्रसाद का 2002 में। अपने अपने पिंजरे 2 भाग 1995 में मोहनदास नैमसराय का। छप्पर 1994 में उपन्यास जयप्रकाश करदम का। 25 चौका 150 कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है 1993 में। 25 चौका 150। यारों के यार किसकी रचना है? कृष्णा सोबती। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह। कोसी का घटवार शेखर जोशी। यारों के यार कृष्णा सोबती। मरी हुई मछली 66 में राजकमल चौधरी। सपाट चेहरा वाले आदमी 67 में दूधनाथ सिंह। कोसी का घटवार 58 में शेखर जोशी। पाली 1989 में भीष्म साहनी। संवाद और उनके पंक्तियों को बताना है। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया। इसकी लाइन है मैंने भावना में भावना का वर्ण किया आषाढ़ का एक दिन से है। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया आषाढ़ का एक दिन से है। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया आषाढ़ का एक दिन। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है स्कंद गुप्त से।
समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं। किसका है? चंद्रगुप्त नाटक से। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका विकर्षण उसे गौतम बुद्ध। किस रचना से है? लहरों के राजहंस। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया आषाढ़ का एक दिन। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। स्कंदगुप्त। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। चंद्रगुप्त। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध। लहरों के राजहंस। क्वेश्चन नंबर 66 तर्क वाला है। काव्येषु नाटकम रम्यम। सही है, क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है। सही है, दोनों सही है। काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति है। सही है, काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति है। सही है, क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्र का विस्तार है, कल्पना नहीं। क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्र का विस्तार है, कल्पना नहीं। ये गलत है, दोनों होता है। स्थापना केवल सुंदरता ही कवि का लक्ष्य, उसका एकमात्र नियम है। सौंदर्य ही अंतकाल में कविता में गूंजता है। पहला गलत है, केवल सुंदरता नहीं है। क्योंकि सत्य और शिव कविता कामनी के सौंदर्यवर्धन के लिए ना तो उतनी उपयोगी है, ना कालजयी। दोनों गलत है। स्थापना आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं हुआ था। सही है स्टेटमेंट ये सही है। दूसरा, क्योंकि मध्यकालीन संस्कृत में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दिया। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है। साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना जाता है। सही है। साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना जाता है। सही, क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए होती है। ये गलत है, सामूहिक वाचन के लिए ही नहीं होती। ये गलत है। आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है, क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। सही है, आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है, क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृत को गतिशीलता दी है। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 72। भारतेंद्र युग गद्य की भाषा को खड़ी बोली भारतेंद्र युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, पर कविता की भाषा ब्रज ही रही। ये सही है, क्योंकि भारतेंद्र युगीन अधिकांश कब ब्रज क्षेत्र के थे। ये गलत है, क्योंकि ये काशी बनारस बहुत जगह से थे। क्वेश्चन नंबर 73 है। शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात में समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इसके अर्थ को सूचित करने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। सही है, शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द वृत्ति अभिधा वृत्ति कहलाती है। सही है, क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही होता है। ये गलत है, अभिधा वृत्ति से ही अर्थ ग्रहण नहीं होता है, बल्कि ध्वनि से होता है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होगी उसका साहित्य भी वैसा होगा। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी हो उसका साहित्य भी वैसा होगा। सही है, क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। ये गलत है। उत्तर आधुनिकतावाद पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। सही है, उत्तर आधुनिकता पूंजीवाद की विकास और नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। सही है, क्योंकि नव पूंजीवाद का नाना विकृतियों और नाना रूपों में सामाजिक साक्षात्कार का ही उत्तर आधुनिकता है। ये भी सही क्या है, क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार की ही उत्तर आधुनिकता। ये भी सही है। तो इस तरह हमने 75 क्वेश्चन आज पढ़ लिया 2015 के दिसंबर पेपर 3 का। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।